तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। तो वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 3 सितंबर तक बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई है। बता दें कि बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है और प्रशासन सुबह से ही दरअसल अलर्ट भी है और दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर भी जारी है। बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुबह से ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हो रही है। बीते दिन भी बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए सुबह के वक्त जब बारिश शुरू हुई थी तो लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बारिश का समय बढ़ता जा रहा है वैसे ये बारिश लोगों के लिए परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। हर साल नोएडा प्राधिकरण करोड़ों रुपए खर्च करता है जल की निकासी को लेकर, लेकिन तस्वीर नोएडा के एक्सप्रेसवे की मैं आपको दिखा रहा हूँ। दलित प्रेरणा स्थल के पास फिल्म सिटी फ्लाईओवर पर चढ़ने वाली ये लूप लाइन है और इस लाइन में आप पानी देखिए कितना भरा हुआ है। जो 2 पहिया वाहन चालक हैं या 4 पहिया वाहन चालक हैं उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की गाड़ियां भी यहाँ पर खराब हो गई हैं और हर साल इस जगह की अगर बात की जाए तो इसी तरीके के हालात रहते हैं। प्राधिकरण के अफसर बरसात से पहले करोड़ों रुपए के टेंडर देकर इस बात का दावा जरूर ठोकते हुए नजर आते हैं कि इस बार जल निकासी को लेकर तमाम इंतजाम किए गए, पंप सेट खरीदे गए या क्यूआरटी टीम बनाई गई है, नालों की, सीवर की सफाई की गई है। लेकिन तस्वीर आप देखिए पूरी तरीके से प्राधिकरण के दावों पर पानी फिरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और पीछे की तरफ जो तमाम गाड़ियाँ हैं ये महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने के लिए या फिल्म सिटी फ्लाईओवर से होते हुए सेक्टर 18 या दूसरी जगहों पर जाने के लिए तमाम लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं। लेकिन जो सफर 10 मिनट में तय हो सकता है उसको तय करने के लिए अब इन लोगों को आधा घंटा 45 मिनट तक का वक्त लग रहा है और सभी लोग पूरी तरीके से भीग भी चुके हैं। कई बार इस तरीके से हुए जल भराव से हादसे भी होते हैं। सड़कों के अंदर गड्ढे होते हैं और गड्ढों में जो कई गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर सीधे तौर पर डूबती हुई नजर आती हैं। और इसी तरीके के जो हालात हैं वो शहर के कई अंडरपास और कई इलाकों में इसी तरीके से हैं। अगर स्थिति की बात की जाए तो बद से बदतर थोड़ी सी बारिश होने के बाद हालात यहाँ पर होते हैं। नोएडा हाईटेक शहर कहा जाता है। तमाम गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर हैं। तमाम निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियां भी आई हैं, लेकिन प्राधिकरण के संबंधित अफसरों की कहीं ना कहीं हीला हवाली से, उनकी लापरवाही के चलते इस तरीके की जो तस्वीर है वो लगातार सामने आती है। और सुबह से ही बारिश हल्की थी, उसके बाद बारिश तेज हुई तो यहाँ जो पानी है वो भर गया है। अभी की अगर बात की जाए तो कुछ बारिश धीमी जरूर हुई है, लेकिन पानी अभी नहीं निकाला गया है। पिछले दिनों यहाँ पर खुदाई की गई थी, खुदाई करने के बाद पानी की निकासी की बात प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से की गई थी, लेकिन ये तो रोड है, इसके अलावा कई अंडरपास जो नए बनाए गए हैं उन पर भी इसी तरीके के हालात हैं। और जाम लगने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी समस्या प्राधिकरण की इस लापरवाही की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारे पीछे खड़े हुए जरूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन बेबस हैं। किस तरीके से जाम खुलवाएं जब प्राधिकरण द्वारा पानी निकासी की ही व्यवस्था नहीं की गई, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस क्या यहाँ पर कर सकती है। तो तमाम जो दावे थे वो फिलहाल खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके बिल्कुल हमें, चूंकि देखिए अगस्त का महीना अब खत्म होने वाला है, लेकिन मानसून की मार कहीं से भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं पूरी तैयारियों को लेकर, लेकिन इस सीजन की खास तौर पर बात करें, पहाड़ी राज्य जरूर मानसून का दंश झेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद आसपास के अगर हम इलाकों की बात करते हैं तो कोई भी दावा इस वक्त जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया है इस बार सीजन में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर हाईटेक शहर माना जाता है और यहाँ पर तमाम लोग करोड़ों रुपए का घर खरीदते हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में बारिश जैसी चीज़ से अगर यहाँ के दावों की पोल खुल जाए तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और ये सवाल सार दल सार उठते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनके वरिष्ठ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बारिश जाते ही तमाम जो चीज़ें हैं उनको भुला दिया जाता है। जो टेंडर में घोटाला हुआ है या जो पैसा खर्च किया गया, अगर पैसा खर्च करने के बाद भी पानी के निकासी का इंतजाम नहीं किया जा सकता है तो सीधे तौर पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो शायद इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए। नया शहर बसा हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप अपने आप में बयां करती हैं इन अधिकारियों की कारगुजारी, किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर सीधे तौर पर। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, हर साल करोड़ों रुपए का टेंडर और फंड जारी किया जाता है, बावजूद उसके जो भी ठेकेदार होते हैं उनके साथ साठगांठ रहती है। जो काम सही तरीके से होना चाहिए
वो नहीं होता है। लिहाजा इसी तरीके की तस्वीर शहर के अलग अलग इलाकों में बनती है और यहाँ रहने वाले लोगों को जो बारिश का इंतजार बिल्कुल, कर यानी रहे कुल थे, मिलाकर इस बार जितने दावे किए गए थे वो सभी यहाँ पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।